Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जब फियोना और क्लोई के बीच में जो मैटर चल रहा था जब वो शांत हो गया था एंड वो लोग डिनर के लिए बस जा ही रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा बंदा दिखता है जो कि बहुत ज्यादा भिखारी जैसा होता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। एंड उसके बाद जो फियोना है वो एम्बुलेंस को फोन करता है, जो क्लोई की जानती थी कि आखिर वो कौन है बंदा, और फियोना को मना भी करती कि ऐसे पैसे बर्बाद मत करो इन सब चीजों पे, तुम तो उसे जानते भी नहीं हो। ऐसे मतलब भटका रही थी एक तरह से उसे, क्योंकि जो फियोना था वो काफी अच्छा दिल का था बंदा, तो उसने मदद करना ही ज्यादा बेटर समझा एज कम्पेयर टू मतलब पैसों से, तो मतलब मदद करना ज्यादा बेटर समझा। और वो बंदा कोई भिखारी नहीं होता है, वो बल्कि होता है एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन। और उसके बाद भी काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे टेस्ट होते हैं फ्योनली के, और फ्योनली की अच्छाई और सच्चाई देख के वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे पोता बनना चाहोगे। और उसके बाद फ्योनली मान जाता है एंड उसके बाद वो पोता और दादाजी बन जाते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है उस मैनेजर को जो कि माफी मांग रहा होता है हमारे फ्योनली से, और वो मैनेजर ये भी पूछ रहा होता है फ्योनली से कि मिस्टर ली क्या आप सच में मिस्टर किम के ग्रैंडसन हैं, पर आखिर कैसे है। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो कहता है मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें अभी तक नहीं निकाला है ना, क्या तुम इस सच को मानने से मना कर रहे हो। और उसके बाद वो जो मैनेजर होता है कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप हो ना, आप मिस्टर किम की ग्रैंडसन हो, मेरे को पता है ये, और आप इस ऑफिस बिल्डिंग के भी ओनर हो, और मैं इन सब चीजों पे नजर रखने वाला आपका प्यारा कुत्ता। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली है वो कहता है फिर जाओ और टायोनली और शेलू को बता दो कि वो अपनी कंपनी उसके यहाँ से जल्द से जल्दी निकाल दे। और उसके बाद वो जो मैनेजर होता है वो फटाफट भागते हुए जाता है और कहता है ओके सर। और उसके बाद वो जो अंकल होता है जो कि अब फ्योनली का ग्रैंडफादर बन चुका है वो कहते हैं ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम तब टफ बन जाते हो जब समय आता है, ये काफी अच्छा है। और उसके बाद पीछे से कुछ बंदे आ रहे होते हैं और कहते हैं मुझे ऐसा लगा ये पहले ही बहुत जल्दी खत्म हो चुका है। और उसके बाद क्लोई की आती है और कहती है फ्योनली को ली फैमिली और लुक फैमिली के यहाँ पे कुछ पोर्शंस है, तो उनके कुछ गार्ड टाइप लोग यहीं पे होंगे। और उसके बाद जो फ्योनली होता है वो अपना फोन निकालता है और कहता है चिंता मत करो अभी तो शो शुरू हुआ है। उसके बाद वो कॉल पे बोलता है हेलो पेट्रा, सारे की सारी फेमस मीडिया को यहाँ पे जल्द से जल्दी बुलाओ मिस्टर किम के ऑफिस बिल्डिंग में, और हाँ टॉमी और एंडर को भी जरूर ले आना। और उसके बाद जो क्लोई किम होती है वो दोबारा से नाराज हो जाती है और कहती है फिर से एक नई लड़की। और उसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे होते हैं वहाँ पे। और उसके बाद वो जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हुए आ रहे होते हैं, और वो लोग बस लुक फैमिली की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं मिस्टर किम भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, जब लुक फैमिली के लोग बैड साइड देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे। और इतना सुनते ही हमारा जो फ्योनली है उनके बिल्कुल ही करीब चल जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम हो ली और लुक फैमिली के नए कुत्ते, तुम्हारी ऐसे भौंकना मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। और उसके बाद फ्योनली कहता है तुम्हारा लीज एक्सपायर हो चुका है और इसीलिए अब मेरे पास राइट्स है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ बहुत ही बुरी तरह से, और या तो फिर शांति से यहाँ से भगा भी सकता हूँ और जिस जगह से निकाल सकता हूँ। और उसके बाद उनमें से एक बंदा आगे आता है और कहता है सीधे सीधे निकल, अगर हम लोग यहाँ से निकल गए ना तो यहाँ पे वैसे भी कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला है और इस जगह को कोई भी रेंट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं जाना चाहेगा लुक और ली फैमिली के अगेंस्ट। और उसके बाद फ्योनली कहता है अच्छा तो ऐसा है तो फिर मेरे को पहले तुम्हें ही समझाना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और उसके बाद जो फ्योनली है वो कहता है उसका हाथ पकड़ते हुए अरे तुम जानते हो। और उसके बाद उसे बहुत ही गंदी तरह से नीचे फेंकते हुए कहता है यही है मेरा मतलब। और जैसे ही फ्योनली ने उसे इतनी गंदी तरह से मारा सब लोग बस देखते ही रह गए कि आखिर क्या मारा है। और उसके बाद जो दूसरे वाला बंदा होता है बहुत ज्यादा डरते हुए बोलता है अब तो तुम मरे, अब तुम मर जाओगे, मैं मिस्टर लुक को बता रहा हूँ ये बात, और अगर तुमने यहाँ पे अपनी कंपनी को लाने की कोशिश भी की तो मैं सूरज डूबने से पहले पहले उसे यहाँ से निकाल दूंगा। और इस बार भी फिर से हमारा फ्योनली जो है बहुत ही गंदा वाला मुक्का मारता है, और वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो बिल्कुल दीवार से कट जाता है अंदर। और आखिर यह कर भी सकता है ना, ये ओवर ड्रामा भी नहीं है क्योंकि हमारे फ्योनली के पास पावर्स हैं, तो एटलीस्ट ये लॉजिकल तो है, कम से कम ये बॉलीवुड की तरह तो नहीं है कि मतलब नॉर्मल बंदा भी ऐसे हवाओं में उड़ रहा है कि क्या ही बताए। पर इस बार जो बॉलीवुड की मूवी आने वाली है ब्रह्मास्त्र वो काफी ज्यादा औसम होने वाली है एंड मैं भी उसके लिए काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने उसका ट्रेलर नहीं देखा तो जाके देख लेना, ये कोई प्रमोशन नहीं है वैसे, बस बॉलीवुड की थोड़ी सी तारीफ है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाई जाती है एक बिल्डिंग, और उसके बाद फ्योनली सबको बाहर ले आता है उस बिल्डिंग से। और उसके बाद उनमें से एक गुंडा कहता है फ्योनली आके तेरी हिम्मत कैसे को मारने की। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो कहता है लुक और ली ग्रुप दोनों के दोनों ही अपने कॉम्पिटिटर्स को दबा रहे हैं और ये सारी चीजें मेरी बिल्डिंग में बिल्कुल भी नहीं चलने वाली हैं, और इसीलिए मैंने तुम लोगों को मारा, और बल्कि मैं तुम लोगों को इस बिल्डिंग से निकालता भी हूँ। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके सब हम उन दोनों की फोटोज खींचने लग जाते हैं, बिल्कुल मीडिया वाले हैं भाई। लुक और ली दोनों ही अनसफिशियस कंपनीज हैं और उनके लिए कोई भी रूम नहीं है अब किम फैमिली के स्टेट में। लेकिन उन सभी रिपोर्टर में से एक रिपोर्टर पूछता है हमारे फ्योनली से मिस्टर ली आखिर आप होते कौन हैं जो कि किम फैमिली की तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन तभी फ्योनली के पीछे से आते हैं मिस्टर किम
और उसके बाद जो मिस्टर किम होते हैं वो बोलते हैं फ्यूनली मेरा ग्रैंडसन है और मेरा हायर, और वो मेरी तरफ से बोल रहा है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं रुको रुको रुको, फ्यूनली ग्रेव किम का अपोनेंट हायर है। और फ्यूनली के खिलाफ जाने पर ली और लुक ग्रुप दोनों ही ग्रुप्स को देखनी पड़ी बहुत ही ज्यादा बुरी वाली साइड किम फैमिली की, और अब दोनों ही कंपनीज को देखने पड़ेगा बहुत ही बुरे वाले दिन। और अब फ्यूनली ही जस्टिस है क्योंकि अब उसके पास 2 ग्रुप्स की ताकत है, अब उसके पास है 2 ग्रुप्स। और उसके बाद वहाँ पे एंडर आ जाता है और फिर पता नहीं क्या बातें होती हैं इशारों इशारों में एंडर और फ्यूनली के बीच। और उसके बाद जो फ्यूनली है वो कहता है सबको कि सबके सब इस लाइन से पीछे हो जाएं, मैंने कुछ एक शो तैयार किया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जो एंडर होता है वो सबको पीछे कर रहा होता है और कहता है प्लीज लाइन से दूर हो जाइए क्योंकि अब शो शुरू होने वाला है। और उसके बाद फ्यूनली बोलता है टॉमी अब, और जो बिल्डिंग होती है वो टूटना शुरू हो जाती है बहुत ही बुरी तरह से, जैसे कोई धमाका हुआ हो। और उसके बाद जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सारे के सारे पीछे भागने लग जाते हैं और वहाँ पे खबर बन जाती है ली और लुक ग्रुप को निकाल दिया गया है किम फैमिली के द्वारा, वो भी फ्यूनली की वजह से। और अगर अब तुम लोग देखो फ्यूनली अब बहुत ही ज्यादा एकदम बैडेस्ट बंदा बन चुका है, इतनी ज्यादा पावर है कि क्या ही बताऊं। और जो फ्यूनली है वो मन ही मन कह रहा होता है अभी ये तो गेम शुरू हुआ है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूज पे खबर आ रही होती है जहाँ पे जो रिपोर्टर होती है वो बता रही होती है कि जो ग्रेविन किम था उसने अपॉइंट किया है फ्यूनली को और अब वो उसका हायर है। और जो किम फैमिली है उसने अब सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं ली और लुक ग्रुप से, और क्योंकि अब दोनों ही ग्रुप से किम फैमिली का हाथ हट चुका है और अब उसी की वजह से अब बहुत सारे उनके बिजनेस पार्टनर्स जो थे वो अब उन्हें छोड़ के जा रहे हैं और उनसे भी रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। और उसके बाद हमें टायन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है आखिर फ्यूनली ने फंसा कैसे लिया किम फैमिली को, और जो लुक होता है वो भी बोल रहा होता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और उसके बाद जो टायन होता है वो कहता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि उसने येल एन को डिवोर्स दे दिया, वो बस एन फैमिली से उसका रास्ता बनवाना चाहता है और कुछ नहीं। और मेरे डैड तो मेरे को मार डाल देंगे जब उन्हें पता चलेगा मैंने पूरी पूरी कंपनी ही डुबा दिया, वो भी बस एक फ्यूनली की वजह से। और उसके बाद दरवाजे पे खटखट होते हैं एंड उसके बाद जो हमारी मोनिका है वो दरवाजा खोलने जाती है। और उसके बाद जो मोनिका होती है वो टायन के पास जाती है और उसे कहती है, और उसके बाद वो कहती है मेरे को माफ करना तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए टायन, पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। और उसके बाद जो टायन होता है वो कहता है नहीं तुम इंतजार करो, अभी हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो मोनिका होती है वो सारा का सारा गुस्सा निकालते हुए कहती है जब मेरा हो जाएगा मैं यहाँ से चले जाऊंगी, मैंने अपने पापा से बात कर ली है और उन्हें सब कुछ बता दिया कि आखिर क्या हुआ था इन पिछले कुछ दिनों में, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अब ली फैमिली के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और अब हमारी एंगेजमेंट भी कैंसिल हो चुकी है, तुम्हारे पापा तुम्हें इसके बारे में जल्दी बता देंगे तुम्हें। और उसके बाद जो टायन होता है कहता है क्या क्या कहा तुमने अभी मेरे को। और उसके बाद वो मोनिका के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है अगर तुम भी मेरे को छोड़ना चाहती हो तो उसकी वजह पक्का वो फ्यूनली होगा है ना, बता दो मेरे को। और उसके बाद मोनिका कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, उसने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। और वो टायन को चाटा मारते हुए कहती है असल में तुम ही रीजन हो जिसकी वजह से ये सब खत्म हुआ है, तुमने मेरे को फेंक दिया था और उसके बाद दोबारा इस बार भी हर बार तुमने ऐसा ही किया है और तुम ही अब सब चीज के कारण हो। और उसके बाद जो मोनिका होती है वो भी वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो हमारा टायन होता है वो बस मोनिका को बुलाता हुआ रह जाता है लेकिन मोनिका नहीं रुकती। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और हाँ पता नहीं आजकल मेरी जीव को पता नहीं क्या ही हो गया है, कुछ कुछ वर्ड्स को अधूरा ही छोड़ दे दिया है। अब मेरे को पता नहीं आखिर क्या हुआ है, लेकिन मेरी पहले आदत नहीं थी बट अब पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जीव को, और मुझे खुद ही नहीं पता कि आखिर क्या ही चल रहा है। और हाँ सॉरी फॉर नॉइज बिकॉज यार नॉइज है, अब मैं क्या ही करूँ यार, कोई और कमरा तो है नहीं मेरे पास से, कोई बाइक चला रहा है फालतू में, कोई रेडियो चला रहा है फालतू में, कोई ईंट तोड़ रहा है फालतू में, कभी टक्की भर जा रही है फालतू में, मतलब हो ही रहा है चीज़ें फालतू में भाई, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा नॉइज क्रिएट हो रही है एंड मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो भाई मैं क्या ही करूँ। बस तुम लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ये नहीं, ये बस क्लियर होना चाहिए बस। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक बस तुम लोग समझ जाओ क्या करना है एंड बाकी मैं तुमसे अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट। कभी कभी तो मेरे को भी समझ नहीं आता कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ।